चलो जो हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक हम लोग क्वेश्चन कोई कर रहे हैं किसी बोर्ड का पेपर, ठीक है, बोर्ड के पेपर का, और फिर हम लोग आगे नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक, हम लोग ने उस दिन कौन से ईयर का किया था पेपर, किसी को याद है? नहीं, अच्छा पेपर नहीं, हमने अपनी तरफ से शायद बताया था। ये कोई हमने रैंडमली खुल गया 2015 का, इसका क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखना चाहिए क्वेश्चन, देख लो भाई जरा ध्यान से। जैसे कि गेट बंद कर दो। पूरा बंद कर दो गेट। इसमें जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें जरा देखना, डिफाइन अ क्लास पार्किंग लॉट। क्लास का नाम इन्होंने दे दिया क्या, पार्किंग लॉट, विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद दे रहा है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का क्या मतलब होता है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल। इस प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल हमने प्रोग्राम करवाए थे ना शायद फंक्शन के। ठीक है, चलो इसमें बता रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। ग्लोबल वेरिएबल ये है, इसके अंदर मेथड है। मेथड में पहला मेथड क्या है, इनपुट। दूसरा मेथड है कैलकुलेट। तीसरा मेथड है वाइड डिस्प्ले। और चौथा मेथड कौन सा, हमेशा सेम होता है, दैट इज व्हाट, मेन मेथड। लिखा होता है मेन मेथड में हमेशा क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द अबव मेथड्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, तो जा लिखो इस क्वेश्चन लिख लो पहले तो। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं, पूरा इतना डिटेल में। और आगे ईयर लिख लो, 2015 का है। पूरा डिटेल में क्वेश्चन देखना हो यहाँ से देख लेना, बाकी हम लोग शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट the parking charges. Write a program to calculate the parking charges as follows. parking charges as follows, और उसके बाद लिखना शुरू कर दो। चलो हम ये लिख देते हैं, इसमें ऐसे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्लास का नाम दे दिया हमने पार्किंग लॉट। क्लास का नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, पार्किंग लॉट। डेटा मेंबर्स, डीएम का मतलब है यहाँ पे डेटा मेंबर। डेटा मेंबर मीन्स ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल में सबसे पहला ग्लोबल वेरिएबल है वॉइड इनपुट। नहीं सॉरी, अभी तो वेरिएबल लिखने हैं ना हमने, ये तो फंक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन है वो वेरिएबल है, वो है इंटीजर VNO। दैट मीन्स दिस इज द व्हीकल नंबर, ठीक है, गाड़ी का नंबर है। फिर उसके बाद गाड़ी के नंबर के बाद यहाँ पे है क्या, इंटीजर आवर। आवर मीन्स कितने घंटे गाड़ी खड़ी की गई पार्किंग लॉट पे, ये उसका इंटीजर आर, ऐसे लिखते जाना। उसके बाद नेक्स्ट में आ गया डबल चार्जेस, ठीक है, डबल चार्जेस कर लो, ठीक है, यानी कितना हमें पेमेंट करना है, ये उस वेरिएबल में स्टोर होगा, डबल चार्जेस। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, हमारे पास कुछ है मेथड्स। मेथड्स में पहला मेथड है हमारा वॉइड इनपुट। इसमें लिख लो इनपुट, वाइड इनपुट में लिख लो इनपुट व्हीकल नंबर एंड आवर्स। इनपुट व्हीकल नंबर एंड आवर्स मतलब कितने घंटे गाड़ी खड़ी की गई पार्किंग में। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ वॉइड कैलकुलेट, वॉइड कैल्क, इनपुट व्हीकल नंबर एंड आवर्स, HOUR, ठीक, आवर्स। देन नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वॉइड कैल्क। इस वॉइड कैल्क में ये बता रहे हैं कि किस हिसाब से चार्जेस लिए जाएंगे, तो इसको हम लोग सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ये नोट कर लो यहाँ पे। वॉइड कैलकुलेट किया, हमने कैल दे दिया, टू कंप्यूट द पार्किंग चार्जेस, ये ऐसे लिख लो, शॉर्ट में हम बता रहे हैं। क्या यहाँ पे ऐसे लिख लिया, लिख ही लो, ज़्यादा लेंदी तो नहीं है। टू कंप्यूट द पार्किंग चार्जेस एट द रेट ऑफ ₹30 फॉर द फर्स्ट आवर,
for the first hour or part thereof, और part thereof, ये part thereof। फिर उसके बाद कॉमा का लिखा एंड 1.50 फॉर ईच एडिशनल आवर और पार्ट thereof, each hour और part thereof। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का ये भी बना लो, ये भी ठीक है, सेम लिखते हैं हम लोग भी, वाइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द डिटेल। डिस्प्ले द डिटेल का मतलब है तीनों डेटा मेंबर्स को प्रिंट करना है तुम्हें, टू डिस्प्ले द डिटेल्स, जितने भी डेटा मेंबर्स हैं सबको प्रिंट करना है। और लास्ट में इस लाइन को भी नोट कर लेना, राइट अ मेन मेथड, ये चौथा लास्ट फंक्शन है, राइट अ मेन मेथड to create an object of the class and call above methods। हाँ, क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं होता है, फालतू होता है वो। एक्चुअली बहुत पुराना मेथड है, पहले जो लिखना कंपलसरी था अब लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ लोग जो पहले पढ़े थे वो सब अभी तक लिखवा रहे हैं, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है, बाकी हम बता देंगे कि उससे होता क्या। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन में एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पे ये सब तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। वाइड कैलकुलेट में कह रहे हैं टू कंप्यूट द पार्किंग चार्जेस एट द रेट ऑफ ₹3 फॉर द फर्स्ट आवर, यानी पहले 1 घंटे तक। हालांकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, इन्होंने आवर्स को कितना लिया हुआ इंटीजर में, तो यूजर तो आवर्स को इंटीजर में देगा, पॉइंट में तो देगा नहीं, बट फिर भी मीनिंग समझ लो। कह रहे हैं पहले 1 घंटे के 3 रुपये लगेंगे और उसका पार्ट, जैसे मान लो 1 घंटे 20 मिनट हो गए तो उस 20 मिनट का भी 3 रुपये लगेगा, इसका ये मतलब है। ये लिखा है ना, और पार्ट देयर ऑफ, मतलब समझ में, पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये है कि जो अगर एक्सेस टाइम है उसका भी लगेगा। एंड उसके बाद अगले घंटे से कह रहे ₹1.50 फॉर ईच एडिशनल आवर्स और पार्ट देयर ऑफ। क्वेश्चन समझ में आया? उसके पहले घंटे के 3 रुपये, उसके बाद हर 1 घंटे के 1.5 रुपीज़ लगेंगे, ये क्वेश्चन है। तो अब जो हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक, चलो देखते चलना है यहाँ पे क्वेश्चन। चलो अच्छा, इसको हटा ही देते हैं, कोई इसका यूज, क्वेश्चन तो लिखे ही हम लोग के पास। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक क्लास होगा, एक ये 3 वेरिएबल होंगे, एक फंक्शन होगा वाइड कैल्क है, और इसके बाद कौन सा फंक्शन था भाई हम लोग का, वाइड डिस्प्ले। और वाइड डिस्प्ले के बाद हम लोग का फंक्शन था वाइड मेन। जो नए लोग हैं वो जो है थोड़ा सा समझ लें, बाकी फिर हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। देखो ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग 2 तरह से की जाती है। एक प्रोग्रामिंग ऐसे होती है कि हम लोग उसमें क्लास का नाम देते हैं और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन या खाली वाइड मेन लिख देते हैं, और उसके बाद पूरा प्रोग्राम हम लोग यहीं पे लिख देते हैं और वाइड मेन को कर देते हैं बंद। एक ये प्रोग्रामिंग होती है। और एक प्रोग्रामिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 35 मार्क्स की आती है, वो होती है फंक्शन के थ्रू, मल्टीपल फंक्शन या फंक्शन ऐसा बोलो। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक क्लास बनाते हैं, जो भी नाम का क्लास है उसमें सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो क्वेश्चन में दिए होते हैं। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे, मान लो जैसे इसी में एक इनपुट बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे जो भी इन्होंने बोला होगा। जैसे वाइड इनपुट में इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, हमें 2 चीज़ें इनपुट करनी है, क्या क्या, व्हीकल नंबर और आवर्स, 2 चीज़ें इनपुट करनी है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग वो 2 चीज़ें यहाँ पे इनपुट करने का काम करेंगे, क्लियर। उसके बाद वाइड कैल्क में क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड सारा काम करेंगे, जो कि इधर आगे आ जाओ, तुम लोग भी चाहे तो इधर, समझ तुम तीनों लोग भी इधर आगे आ जाओ, शायद अगर दिक्कत हो रही हो, नहीं हो रही, चलो ठीक। तो
तो यहाँ पे वाइड कैल्क में हम लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करेंगे, यानी चार्जेस कैलकुलेट करेंगे इसमें, और वाइड डिस्प्ले में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग कर देंगे। वाइड डिस्प्ले में हम लोग कर देंगे क्या, प्रिंटिंग, और उसके बाद वाइड मेन में सबको कॉल करेंगे, ऐसे प्रोग्रामिंग होगी। यानी पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे, जैसे इनपुट का काम एक फंक्शन में, कैलकुलेशन दूसरे में, प्रिंट तीसरे में, और एक एक्स्ट्रा और बन गया, ऐसे हम लोग ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो इसका लिखते हैं, साथ में लिखते हैं चलो, क्योंकि काफ़ी लोग कर लेंगे, बहुत टफ तो है नहीं। अब लिखना शुरू करो, और ये हमेशा ये प्रोग्राम हमने बताया स्कैनर क्लास से बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्कैनर क्लास से शुरू करेंगे इसको। लिखना शुरू करो भाई। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे इसमें इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक। ये फिर क्लास का नाम जो दिया है हम उसको नहीं बदल सकते। क्लास का नाम दिया गया है पार्किंग लॉट, ये बन की। ठीक है, ये पार्किंग लॉट हमने बना दिया। पार्किंग लॉट के बाद अगला काम क्या होना चाहिए बताओ, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं हमको, 3। इनको और कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर होगा, ये 3 ही डिक्लेयर होंगे। ठीक है, तो इन तीनों वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया, इंटीजर VNO, फिर उसके हमने कह दिया इंटीजर R, और फिर डबल चार्जेस, और ये इस तरह से हमारे तीनों फंक्शन बन गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, अब उसके बाद डबल चार्जेस के बाद अब ये वाला काम तो हमारा हो गया, ये वाला काम भी हो गया हमारा ना। अब हम कौन सा फंक्शन बनाने जा रहे हैं, वाइड इनपुट। तो अगला फंक्शन हम लोग बना रहे हैं वाइड इनपुट। ये ऐसे वाइड इनपुट, और इनपुट में हमें क्या करना है, व्हीकल नंबर और आवर्स को इनपुट करना है ना, व्हीकल नंबर और आवर्स को। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर क्लास का। ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो इसको कंप्लीट करो, फिर हम बताते हैं। एक मैसेज दे देंगे किस बात का, क्या क्या इनपुट कराना है हमको। हाँ, SOPLN में लिख देंगे एंटर व्हीकल नंबर एंड आवर्स। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है SOPLN एंटर व्हीकल नंबर एंड आवर्स। ये एंटर व्हीकल नंबर एंड आवर्स। अब व्हीकल नंबर और आवर्स को हमें इनपुट करना है ना, व्हीकल नंबर और आवर्स को हमें इनपुट करना है। तो अगली लाइन कोई बताएगा हम क्या लिखेंगे। हाँ, इसमें व्हीकल नंबर किस वेरिएबल में स्टोर है, VNO। तो हमने क्या करा, VNO इक्वल टू क्या, SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये व्हीकल नंबर आ गया, और इसके बाद आवर्स के लिए वेरिएबल हमारे पास है HR इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये आवर्स आ गए, और इसके बाद हमने इस फंक्शन को कर दिया बंद। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन तो हमारा हो गया वाइड इनपुट वाला। अब अगला फंक्शन बनाएंगे हम लोग वाइड कैल्क। वाइड कैल्क में सिंपल सा हम लोग को इफ एल्स का एक छोटा सा प्रोग्राम है, इफ एल्स का। ठीक है, वाइड, तो इफ एल्स का एक प्रोग्राम है, उसको लिखना है बस। वाइड कैल्क में हमने ऐसे किया, वाइड कैल्क, और ये ब्रैकेट कर दिया बंद। ठीक है, वाइड कैल्क में हमने ब्रैकेट कर दिया बंद। अब क्या करना चाहोगे इसके अंदर बताओ। कहना है कि पहले 1 घंटे तक तो 3 रुपये लगेगा, इसके बाद हर 1 घंटे का, इसके बाद वाले जो घंटे होंगे उसमें 1 रुपीज़ 55 पैसे, ये 50 पैसे लगेंगे, 1.5 रुपये लगेंगे। ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये टाइम चेक करेंगे, अगर टाइम जो है हमारा आज 1 या 1 से कम होता है तो कितना लगेगा चार्ज, 3 रुपीज़, और नहीं तो उसके बाद जो है अलग लगेगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ़ क्या लिख दें बताओ कोई,
इफ एच आर लेस देन इक्वल टू 1, हालांकि लेस देन का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू 1 ही होना चाहिए क्योंकि इंटीजर वैल्यू दे रहा है ना, बट लिख दिया, ठीक है। तो उस केस में चार्जेस हमारे कितने बन गए बोलो? चार्जेस बन गए 3 रुपीज़, 3 लिख दो या 3.0 एक ही बात है, 3 रुपये चार्ज लगेगा। बट अगर कहीं ये 3 से 1 से ज़्यादा हो गया यानी एल्स में चले गए तो हम लोग उस केस में जो चार्ज लगेंगे वो कैसे लगेंगे बताओ? चार्जेस 3 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे ना। पहला 1 घंटे के, तो अब हमने क्या किया, 3 रुपये तो 1 घंटे के ले लिए, प्लस अब जो बचा हुआ है वो 1.5 रुपये के हिसाब से चलेगा ना। बचा कितना बोलो? नहीं, बचे आज कितने ये बताओ? R - 1, क्योंकि हमने 1 घंटे का तो चार्ज ले लिया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे R - 1। अभी इतने टाइम बच गया है ना, जैसे अगर 5 घंटे हैं तो मान लो ये क्या हो गया, ये 1 घंटे का ले लिया, अब यहाँ पे कितना आ गया 5 - 1 4 आवर्स अभी बच गए ना। उस 4 आवर्स का कितना लगेगा? 1.50। तो हमने मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया? 1.50। ये पॉइंट समझ में आया? और इसके बाद इसको कर दिया बंद, और कुछ नहीं करना था। पीछे गेट जाओ, वो समझ में आ रहा है? कंप्लीट करो इसको जा। पहला 1 घंटा अगर है तो 3 रुपये, नहीं तो 3 रुपये प्लस बचे हुए के 1.5 रुपये के हिसाब से चार्जेस चल रहे हैं। हाँ, 1 घंटे पे भी 3 ही रुपये लगेंगे, 1 घंटे से कम पे भी 3 ही रुपये लग रहे हैं। हाँ, तो इसमें हालांकि पता है क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या हुआ, इन्होंने आज किस में दिए हैं? इंटीजर में, तो तुम टाइम तो इंटीजर ही में दोगे। हाँ हाँ, वो मतलब जो है उसी तरह से चलेगा। एक कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें पॉइंट मिलेंगे हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से बोर्ड के यही होगा। अब इसके बाद अगला फंक्शन जो अपने आप बना लो, कह रहे हैं वाइड डिस्प्ले। इसमें हमें तीनों वेरिएबल को, व्हीकल नंबर को, आवर्स को और चार्जेस को प्रिंट करना है, ठीक है, वाइड डिस्प्ले में। क्या -1 इसलिए क्या है कि 3 आवर्स का, ये 3 रुपये हमने ऑलरेडी ले लिया। ये किसका लिया हमने? पहले 1 घंटे का, तो उससे टाइम से 1 घंटा कम किया, जो बचा वो 1.5 रुपये के हिसाब से लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? वाइड डिस्प्ले। वाइड डिस्प्ले में हमने क्या बोला कि प्रिंटिंग करानी होगी, और प्रिंटिंग में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। SOPLN हमने कह दिया व्हीकल नंबर इक्वल टू प्लस VNO, व्हीकल नंबर। फिर SOPLN में हमने दे दिया यहाँ पे आर्स, यानी ये आर्स का मतलब पार्किंग आर्स है, आर्स इक्वल टू प्लस HR। और फिर उसके बाद SOPLN में चार्जेस, पार्किंग चार्जेस इक्वल टू प्लस चार्जेस। ये 3 वेरिएबल थे, इनको तीनों को हमने करा दिया प्रिंटिंग। पॉइंट समझ में आया? नहीं, निगेटिव विगेटिव नहीं, हम लोग मानते हैं कि सब वैल्यू पॉजिटिव। ये 11th में आएगा, ये सब 11th 12th में होगा कि निगेटिव दे दी तो क्या करोगे, इसमें नहीं जरूर चेक कराते, ठीक है। अगर लगाना है तो कंडीशन बढ़ा सकते हैं हम, बट मतलब बोर्ड के हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अब देखना इसके बाद लास्ट में एक फंक्शन और बचा हम लोग का, कौन सा? मेन। तो मेन फंक्शन में हमेशा एक ही जैसा काम होता है। हमने क्या करा? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन फंक्शन, और सबसे पहला काम मेन फंक्शन में क्या करना है हम लोग को? ऑब्जेक्ट। तो जिसको नहीं आता ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम है, एक बार फिर से देख लो। जैसे हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम हमने लिखा है स्कैनर, ये क्लास का नाम है। SC क्या चीज़ होती है भाई? ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हमने क्या लिखा? न्यू लिखा, और फिर से हमने क्लास का नाम लिख दिया, क्लास का नाम लिख दिया, और फिर लिखते हैं system.in। ये हमारा ज़रूरत नहीं है, ये केवल स्कैनर में लिखते हैं और किसी में भी नहीं लिखते हैं। तो हमने अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने पहले क्लास का नाम लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर हमने न्यू कीवर्ड लिखा, और फिर से क्लास का नाम लिखा, ओपन क्लोज ब्रैकेट। ऐसे ही तो किया है। तो इस प्रोग्राम में हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? कि हमारे क्लास का नाम क्या है भाई? पार्किंग लॉट। तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे, तो हमने लिखा है क्या? पार्किंग लॉट।
फिर हम लोग एक ऑब्जेक्ट का नाम ले लेंगे, कुछ भी नाम ले सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी, बट नॉर्मली हम लोग ओबीजे लेते हैं तो हम भी ओबीजे इक्वल टू क्या, न्यू, और न्यू के बाद क्या फिर से क्या लिखते हैं हम लोग, फिर से क्लास का नाम लिखते हैं, फिर से क्लास का नाम लिखा पार्किंग लॉट, ये ओपन क्लोज ब्रैकेट, कोई दिक्कत। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने ये बोला कि क्वेश्चन में लिखा है कॉल ऑल द फंक्शंस, सारे फंक्शन जो हमने यहाँ पे बनाए हैं 3 उनको कॉल करना है ना। तो उसके लिए अगर ये हम लोग लिख रहे थे, ये क्या कर रहे थे कोई बता दो, sc डॉट नेक्स्ट इंट का क्या काम यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं किस क्लास का, स्कैनर क्लास का, ये हम लोग स्कैनर क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया। अब स्कैनर क्लास का फंक्शन कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। उसी तरह से हम लोग इसमें करेंगे कि जब हम लोग इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, किसको, इनपुट को, कैल्क को, डिस्प्ले को, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिखा हमने भाई, ओबीजे, ओबीजे, और फिर बीच में एक ऑपरेटर लगता है हमारा, कौन सा ऑपरेटर, डॉट, बीच में कौन सा लगता है ऑपरेटर, डॉट, ठीक है। अब डॉट लग दिया, उसके बाद किस फंक्शन की पहले ज़रूरत है बोलो, इनपुट, तो हमने लिखा इनपुट, ये इनपुट फंक्शन कॉल हो गया ना। इसके बाद जब बाकी के 2 फंक्शन कॉल करो, कंप्लीट करो इसको। फिर अगला हम लोग जब कॉल करेंगे तो हम लिखेंगे ओबीजे डॉट कैल्क, ओबीजे डॉट कैल्क को कॉल किया, फिर ओबीजे डॉट कौन सा कॉल होगा भाई, डिस्प्ले, ये ओबीजे डॉट डिस्प्ले, और ये हमने वाइड मेन बंद किया और हमने ये बंद किया क्लास। सबको आ रहा है समझ में ये, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखना आगे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता होगा। मान लेते हैं एक बार ये प्रोग्राम हमने कंपाइल कर लिया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। अब ये कैसे चलेगा, जब ये प्रोग्राम चलता है तो कंपाइलर 2 ही काम करता है। एक तो प्रोग्राम कंपाइलर क्या करता है, सारे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, सारे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, यानी इन तीनों वेरिएबल को वो डिक्लेयर करेगा, और इसके बाद वो ढूंढेगा क्या इसमें मेन फंक्शन बना है क्या, अगर बना है तो मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं बना है तो फिर कहेगा जो फंक्शन चलाना उस पर क्लिक करो, या आप चाहे इनपुट पे करो, ये ठीक है, लेकिन मेन हमेशा बनता है। तो हम लोग मेन पे आ जाएंगे तो उसको ये मेन मिलेगा। मेन में सबसे पहले इसका कनेक्शन हुआ सारे ऑब्जेक्ट से, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट, जैसे इनपुट को ये कॉल हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कॉल कर रहे हैं फंक्शन। तो कंपाइलर इस मेन फंक्शन से बाहर निकलेगा और यहाँ से शुरू करेगा इनपुट को ढूंढना, उसको ये इनपुट मिल गया ना, तो जो भी इसके अंदर काम होगा वो सारा काम करेगा, यानी वो लिखेगा एंटर व्हीकल नंबर आस, ये इनपुट होंगे 2 चीज़ें, और जब ये बंद हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा, तो वापस फिर आ जाएगा किसमें, मेन में। मेन में ये क्या कर रहे हैं बताओ, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, है ना। जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अब कंपाइलर फिर जाएगा बाहर, किसके पास जाएगा, कैल्क में, तो वो ये सारा काम कर देगा। ये आवर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आवर्स के हिसाब से वो चार्जेस निकाल लेगा, फिर वापस आएगा। अब इसके बाद कौन सा फंक्शन चलेगा, डिस्प्ले, अब वो डिस्प्ले पे जाएगा और डिस्प्ले पे जाके प्रिंटिंग करेगा, वापस आएगा, कोई काम है नहीं, खत्म हो गया, क्लियर हुआ। तो ये इस तरह से फंक्शंस को हम लोग, सिंपल प्रोग्राम है ये फंक्शन के। अब इसमें रिटर्न टाइप आएगा और भी थोड़े टफ प्रोग्राम आएंगे, लूप आएगा, अभी लूप हम लोग ने क्योंकि नहीं पढ़ा है तो लूप के क्वेश्चन इसमें हम लोग नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग को आ गया समझ में। अब एक अगला सा छोटा सा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, हम लोग कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है।